थी। मैं इन रियल लाइफ पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ। उसका कुछ माइंडसेट अलग था क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप का थी। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आसिफा की चॉइस मेरी ही थी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, मैं इस पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। कुछ लोग अजीब सी बातें भी लिख रहे हैं कि आप बाहर मिलो, आपने हमारे गॉड्स के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे और सोनिया में पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, डिफरेंस ही डिफरेंस है, हर तरीके से डिफरेंस है। एक तो वो बहुत डार्क कैरेक्टर है, वो टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट है। प्लस उसके अलावा रिलीजन डिफरेंट है, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। उसके अलावा वो मलयाली है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मलयाली एक्सेंट जो बोलने का तरीका था हम लोग का वो बहुत अलग था। पहनने का, मैं प्रेयर करती हूँ, नमाज पढ़ती है। उसके अलावा जो थिंकिंग होती है, साइकी, वो बहुत अलग थी। मैं इन रियल लाइफ पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ। उसका कुछ माइंडसेट अलग था क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट थी। तो हर तरह मुंबई में तब मुझे जरूर लगता था नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट अब कुछ साल एक्टर बनने के बाद मुझे लगता है जितना ज्यादा चैलेंजिंग रोल होगा मैं उतना ज्यादा उसे करना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आसिफा की चॉइस मेरी ही थी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। मैं इस बारे में ज्यादा सोचती हूँ कि एज एन एक्टर मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं। या एक्टिंग, आपने महाभारत और श्री कृष्णा सब देखा ही होगा, उसमें भी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स। अगर कोई नेगेटिव करेगा नहीं तो स्टोरी कैसे बनेगी? तो वो 100-200 करोड़ वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना सैड है और इतना अपसेटिंग है, क्योंकि सच में किसी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अफगानिस्तान, सीरिया पहुंच गई हैं। तो हमारा ये पर्पस बिल्कुल नहीं था कि हम 100 करोड़ कमा लें या 200 करोड़ कमा लें। हमें सिर्फ उनकी स्टोरी सबको बतानी थी। ये मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। कुछ लोग अजीब सी बातें भी लिख रहे हैं कि आप बाहर मिलो, आपने हमारे गॉड्स के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे लगता है उन्हें समझना चाहिए कि एक कैरेक्टर था। फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्रोवर्शियल फिल्म हिट हुई है। लोगों के साथ कुछ तो कनेक्शन भी बैठना चाहिए, लोगों को कुछ स्टोरी भी अच्छी लगनी चाहिए, तब हिट हो सकती है। सिर्फ कंट्रोवर्सी करके हिट हो रही है तो हर फिल्म आजकल पीआर और प्रमोशन के थ्रू कंट्रोवर्सी। हाँ बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि हम किसी रिलीजन कम्युनिटी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेररिज्म और आईएसआईएस पे कमेंट था। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनल डीएम, कि हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी और आप, हम समझ रहे हैं कि आपने हमारे इस्लाम की कहीं पे भी इंसल्ट नहीं की है, आप सिर्फ टेररिस्ट, बल्कि आप लोग एक फेवर ही कर रहे हो कि आप लोग दिखा रहे हो कि कुछ लोग इसको गलत तरह से यूज कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी परसों एक इवेंट था मुंबई में जहां सारी केरला से लड़कियां आई थी जिनके साथ ये सच में हुआ है, और ये उन्होंने बोला है कि 7,000 लोग उनके आश्रम में इस बात की कंप्लेन कर चुके हैं कि उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था और फिर उनके साथ बहुत कुछ गलत चीजें हुई। टेररिस्ट वाली बात नहीं करी मैं, पर कुछ और गलत चीजें हुई। तो मैं वही बता रही हूँ कि एक एक लाइन, मैं वो वीडियो शेयर करूंगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसको देखना है प्लीज वो देखिए। जिस लड़की के साथ ये सच में हुआ है उसने उस वीडियो में बोला है कि एग्जैक्टली जो आसिफा का कैरेक्टर है, आसिफा ने जो जो लाइंस फिल्म में कही है वही सब मुझसे कही गई थी और उसी तरह से मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि हमने सिर्फ उन लोगों पे फिल्म बनाई है जो एक्चुअली ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्शन बना।